हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गुड एंड हेल्दी। जैसा कि आप जानते हैं, आज की क्लास मैथ पेडागोजी की क्लास है। और आज की क्लास में टोटल 15 क्वेश्चंस लिया गया है। ओके, टोटल 15 क्वेश्चंस लिया गया है और आप लोग चेक करिएगा कि 15 में से आप लोगों का स्कोर कितना बन रहा है। ओके, क्योंकि एग्जाम ज्यादा टाइम है नहीं, तो डेली प्रैक्टिस किया करिए और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आप लोगों का स्कोर कितना बन रहा है अब। और ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। तो चलिए देर न करते हुए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, गणित सीखने में बच्चों को होने वाली कठिनाइयों को पहचानने के लिए शिक्षक को ऑप्शन ए बच्चों की समाधान प्रक्रिया का अवलोकन करना चाहिए, ऑप्शन बी बच्चों की गलतियों का विश्लेषण करना चाहिए, ऑप्शन सी बच्चों से उनकी सोच और रणनीति के बारे में पूछना चाहिए, ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फटाफट आंसर करिए, फटाफट आंसर करिए। तो डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ए में क्या दिया हुआ है? बच्चों की समाधान प्रक्रिया का अवलोकन करना चाहिए। यस, ये आपका सही है। ऑप्शन बी बच्चों की गलतियों का विश्लेषण मतलब एनालिसिस करना चाहिए। यस, ये भी सही है। ऑप्शन सी बच्चों की उनकी सोच रणनीति के बारे में पूछना चाहिए। ये भी आपका सही है। तो डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन, एक बच्चा 304 को 304 के बजाय 340 पढ़ता है। कितना पढ़ता है? 340। शिक्षक को सबसे पहले क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए उसे संख्या 304 10 बार लिखने को कहना। नहीं, ये गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन स्थान मूल्य की उसकी समझ की जांच करना। यस, बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अगर बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, अगर बच्चा यहाँ पर 304 को 340 पढ़ रहा है, कितना? 340, उसे स्थानीय मूल्य का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, इसलिए बच्चा 304 को 340 पढ़ रहा है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गए तो उसमें स्थानीय मूल्य जरूर दिया होगा, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ओके, क्योंकि बच्चे को यहाँ स्थानीय मूल्य का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, इसलिए बच्चा सवाल बार बार गलत कर रहा है। ऑप्शन सी क्या है? सही उच्चारण बताकर आगे बढ़ना चाहिए। नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। अगर सही उच्चारण बताकर आप आगे बढ़ जाएंगे तो बच्चे उसी जो जिस अंक को आप बताए रहेंगे कि ये 304 है, तो बच्चा उसी को जानेगा। लेकिन अगर उसका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, उसे स्थानीय मान के बारे में पता रहेगा, प्लेस वैल्यू के बारे में पता रहेगा, तब वो किसी भी सवाल को इजिली सॉल्व कर लेगा। ओके, तो बच्चे को स्थानीय मूल्य की समझ की जांच करना चाहिए। ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और डी में क्या दिया हुआ है? उसे अतिरिक्त गृह कार्य देना। नहीं, ये भी आपका गलत हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? गणित सीखने में बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षक को ऑप्शन ए विभिन्न स्तरों की गतिविधियां देनी चाहिए, ऑप्शन बी बच्चों को अपनी गति से सीखने के अवसर देने चाहिए, ऑप्शन सी आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त सहायता प्रदान करनी चाहिए, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फटाफट आंसर करिए और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा कि कितना स्कोर बन रहा है आप लोगों का। ओके, कितना स्कोर बन रहा है आप लोगों का, क्योंकि एग्जाम ज्यादा टाइम है नहीं, तो डेली प्रैक्टिस किया करिए आप लोग। इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है? विभिन्न स्तरों की गतिविधियां देनी चाहिए। यस, ये सही है। बच्चों को अपनी गति से सीखने के अवसर देने चाहिए। ये भी सही है। आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त सहायता प्रदान करनी चाहिए। ये भी सही है। तो डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। एक व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखते हुए शिक्षक को ये सारी चीजें करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? यदि बच्चे गणितीय समस्याओं को समझने में कठिनाई महसूस करते हैं तो शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए? क्या नहीं करना चाहिए, इसको आपको ध्यान देना है। ये जो निगेटिव, ये जो नहीं दिया हुआ है, इस पे फोकस करना है। आपको निगेटिव ऑप्शन बताना है। इन सभी में कौन सा निगेटिव है? तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? समस्या को वास्तविक जीवन के संदर्भ से जोड़ना। यस, ये आपका सही हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या है? बच्चों को समस्या का चित्र बनाने देना। ये भी सही है। ऑप्शन सी क्या है? केवल प्रश्न में दिए गए अंकों का प्रयोग करके उत्तर निकालने को कहना। ये आपका निगेटिव है, ये आपका गलत है। ओके, तो आपको निगेटिव ढूंढना था, निगेटिव मिल गया, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। डी क्या है? गणितीय भाषा को उदाहरणों के माध्यम से, उदाहरणों के साथ स्पष्ट करना। ये भी सही है। तो आपको निगेटिव ढूंढना था, तो निगेटिव सी ऑप्शन मिल गया, तो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, गणित की प्रकृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? गणित की प्रकृति के संदर्भ में आपको बताना है। ऑप्शन ए गणित केवल निश्चित नियमों और सूत्रों को याद करने का विषय है। नहीं, नियमों और सूत्रों को याद करने का ये विषय नहीं है। इसमें देखिए कई निगेटिव टैग वर्ड दिए हुए हैं। एक तो केवल, दूसरा नियमों और सूत्रों को याद करने का
याद करने का विषय है, ये भी निगेटिव टैग वर्ड है। ओके, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। बी क्या है, गणित में केवल एक निश्चित विधि से ही समस्या हल की जा सकती है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। इसमें भी एक केवल दिया हुआ है। ओके, गणित को केवल एक ही निश्चित विधि से समस्या का हल नहीं की जा सकती है, उसे कई मेथड से सॉल्व किया जा सकता है। ओके, तो सी क्या है आपका, गणित तार्किक चिंतन, तर्क वितर्क, समस्या समाधान और संबंधों की खोज को विकसित करता है। तो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। गणित की प्रकृति के संदर्भ में सबसे उपयुक्त ऑप्शन सी है। डी क्या है, गणितीय ज्ञान का निर्माण केवल शिक्षक द्वारा दिए गए उदाहरणों से होता है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। इसमें भी आपका केवल दिया हुआ है। ओके, आगे बढ़ते हैं 66वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 66वां नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित शिक्षण में व्याख्यान विधि के संबंध में सही नहीं है। इसमें भी आपको निगेटिव बताना है, कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन ए, इसमें शिक्षक की भूमिका प्रमुख होती है। यस, ये आपका सही हो जाएगा। एक व्याख्यान विधि में, गणित शिक्षण के व्याख्यान विधि में, गणित शिक्षण हो या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर व्याख्यान विधि दिया हुआ है तो उसमें शिक्षक की भूमिका प्रमुख होती है। यह एक शिक्षक केंद्रित शिक्षण होता है। ओके, बी ऑप्शन क्या है, इसमें विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता अपेक्षाकृत कम हो सकती है। यस, ये भी सही है, क्योंकि इसमें शिक्षक जो होते हैं वो ज्यादा सक्रिय होते हैं, वो ज्यादा एक्टिव होते हैं, बच्चे उतना एक्टिव नहीं होते हैं। और सी ऑप्शन क्या है, यह प्रत्येक बच्चे को अपनी रणनीति खोजने और प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर देती है। नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। तो मिल गया, हम लोग निगेटिव ढूंढ रहे थे तो निगेटिव ऑप्शन मिल गया। सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा सही नहीं है, तो यही है। क्या दिया हुआ है, यह प्रत्येक बच्चे को अपनी रणनीति खोजने और प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर है। नहीं, ये पर्याप्त अवसर नहीं है। व्याख्यान विधि ये एक पर्याप्त अवसर नहीं है। डी ऑप्शन क्या है, बड़े समूह को विषय वस्तु प्रस्तुत करने में इसका उपयोग किया जा सकता है। यस, ये भी सही है। तो हम निगेटिव ढूंढ रहे थे, तो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ये एक निगेटिव ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन, कुछ बच्चे शब्द समस्याओं को हल करते समय केवल प्रश्न में दिए गए अंकों को जोड़ देते हैं, यह मुख्यतः किस कठिनाई को दर्शाता है। ऑप्शन ए, गणना में कठिनाई। ऑप्शन बी, गणितीय भाषा और समस्या की संरचना को समझने में कठिनाई। ऑप्शन सी, लिखने की गति में कमी। ऑप्शन डी, पहाड़े याद न होना। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फटाफट आंसर करिए और कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करिएगा। ओके, तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, गणितीय भाषा और समस्या की संरचना को समझने में कठिनाई। गणना की कठिनाई ये गलत हो जाएगा। इसमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, शब्द समस्याओं को हल करते समय केवल प्रश्न में दिए गए अंकों को जोड़ देते हैं। अंकों को जोड़ देते हैं तो गणना में कठिनाई कहाँ से होगा। ओके, कठिनाई किसमें आएगा, उस ऑप्शन को हमें बताना है। गणना में कठिनाई नहीं आएगा तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या दिया है, लिखने की गति में कमी, ये भी गलत हो जाएगा। पहाड़े याद न कर होना, ये भी गलत हो जाएगा। तो बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। एक बच्चा जोड़ सही करता है, क्या सही करता है, जोड़ सही करता है, लेकिन स्थान मूल्य आधारित सवालों को बार बार गलती करता है। शिक्षक को क्या करना चाहिए, एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए, जोड़ के और प्रश्न करवाने चाहिए। नहीं, जोड़ के और प्रश्न नहीं करवाने चाहिए, क्योंकि वो जोड़ ऑलरेडी पहले से ही सही कर रहा है। ऑप्शन बी, स्थान मूल्य की अवधारणा को ठोस सामग्री से पुनः विकसित करना चाहिए। यस, बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। बच्चा जोड़ सही कर रहा है, लेकिन स्थान मूल्य की जो सवाल है, स्थान मूल्य पर आधारित जो सवाल है उसमें बच्चा बार बार गलती कर रहा है। तो फिर हमें स्थानीय मूल्य, प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। बच्चे को वैसे नहीं समझ आ रहा है तो टेलम के थ्रू उन्हें समझाना है, या फिर ठोस सामग्री से पुनः विकसित करना है। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या है, बच्चे को उत्तर याद करवाना चाहिए। नहीं, रोट लर्निंग प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं करवाना है। डी ऑप्शन क्या है, उसे केवल मौखिक प्रश्न देने चाहिए। ये भी आपका गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, गणित सीखने में बच्चों की गलतियों के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। इसमें भी आपको निगेटिव बताना है। ऑप्शन ए, गलतियां बच्चों की सोच के बारे में जानकारी दे सकती हैं। यस, ये आपका सही है, ये एक पॉजिटिव है, पॉजिटिव ऑप्शन है। बी क्या है, गलतियों का विश्लेषण शिक्षण की योजना बनाने में सहायक हो सकती है। यस, ये भी आपका पॉजिटिव है। सी क्या है, हर गलती केवल बच्चे की लापरवाही के कारण होती है। नहीं, ये एक निगेटिव ऑप्शन है। तो हमें निगेटिव का खोज था तो निगेटिव मिल गया। तो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। हर गलती केवल बच्चे की लापरवाही के कारण नहीं हो सकता, बल्कि एक शिक्षक की लापरवाही की वजह से भी हो सकता है। डी ऑप्शन क्या है, गलतियों के आधार पर अवधारणात्मक कठिनाइयों की पहचान की जा सकती है। ये भी आपका पॉजिटिव है।
तो डी भी आपका सही है। तो निगेटिव मुझे चाहिए तो सी आपका निगेटिव मिल गया, सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है? गणित शिक्षण में बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए? क्या नहीं करना चाहिए? ऑप्शन ए, अलग अलग प्रकार की गतिविधियां उपलब्ध कराना, ये एक पॉजिटिव ऑप्शन है। जब व्यक्तिगत भिन्नताओं को एक शिक्षक ध्यान में रख रहा है तो फिर उसमें अलग अलग प्रकार की गतिविधियां उपलब्ध करवाना चाहिए, ये आपका सही है। ऑप्शन बी क्या है? बच्चों को अपनी गति से सीखने का अवसर देना, ये भी आपका पॉजिटिव है, सही है। ऑप्शन सी, सभी बच्चों से एक ही समय में समान स्तर का प्रदर्शन अपेक्षित करना, ये आपका निगेटिव ऑप्शन है। हम निगेटिव खोज रहे थे तो मुझे निगेटिव मिल गया, तो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। डी क्या है? आवश्यकता के अनुसार सहायता प्रदान करना, ये भी आपका पॉजिटिव है, तो सी आपका सही ऑप्शन हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, गणित के आकलन को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षक को ऑप्शन ए, केवल अंतिम उत्तर पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ऑप्शन बी, बच्चे की समाधान प्रक्रिया का निरीक्षण करना चाहिए। ऑप्शन सी, गलतियों से सीखने की कठिनाइयों की पहचान करनी चाहिए। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? फटाफट आंसर करिए। तो डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, उपरोक्त सभी। इसमें क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? गणित के आकलन को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षक को केवल अंतिम उत्तर पर ध्यान नहीं देना चाहिए। यस, ये भी आपका सही है, केवल अंतिम उत्तर पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि बच्चा जो भी सॉल्व किया है उस क्वेश्चन को पूरा स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखना चाहिए, उसके पूरे कॉन्सेप्ट को देखना चाहिए, उसके पूरे सोल्यूशन को देखना चाहिए कि वो बच्चा कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व किया है जो लास्ट में इतना आंसर आया हुआ है। ओके, और सेकेंड ऑप्शन क्या है? बच्चे की समाधान प्रक्रिया का निरीक्षण करना चाहिए, ये भी आपका सही है। गलतियों से सीखने की कठिनाइयों की पहचान करनी चाहिए, ये भी आपका सही है। तो डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, गणित को दैनिक जीवन से जोड़कर पढ़ाने का सबसे उपयुक्त उदाहरण कौन सा है? सबसे उपयुक्त उदाहरण आपको बताना है। ऑप्शन ए, पहाड़े याद करवाना, नहीं, पहाड़े याद करवाना ये एक दैनिक जीवन से जोड़कर पढ़ाने का सबसे उपयुक्त उदाहरण नहीं है। ऑप्शन बी, बाजार में वस्तुओं की कीमत और बचे हुए पैसे से जोड़ घटाव समझाना, ये आपका सही हो जाएगा। बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ये इस ऑप्शन में दैनिक जीवन का यूज हो रहा है, दैनिक जीवन से जोड़कर पढ़ाने का सबसे उपयुक्त उदाहरण ये वाला है, ऑप्शन बी। सी क्या है? सूत्रों की सूची लिखवाना, नहीं। ऑप्शन डी, गणितीय परिभाषा याद करवाना, ये भी गलत हो जाएगा, तो बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, गणित में किसी विद्यार्थी को बार बार भिन्नों से संबंधित प्रश्न हल करने में कठिनाई हो रही है। शिक्षक सबसे पहले विद्यार्थी की कठिनाई के वास्तविक कारण का पता लगाकर उसके अनुसार शिक्षण की योजना बनाता है। यह किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए, उपचारात्मक शिक्षण। ऑप्शन बी, नैदानिक शिक्षण। ऑप्शन सी, व्याख्यान विधि। ऑप्शन डी, अनुकरण विधि। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फटाफट आंसर करिए, और ये सारे क्वेश्चन कैसे रहे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। तो बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, नैदानिक शिक्षण, क्योंकि इसमें जो शिक्षक है सबसे पहले विद्यार्थी की कठिनाई के वास्तविक कारण का पता लगा रहे हैं। ओके, तो ये एक नैदानिक शिक्षण है, बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर क्वेश्चन, यदि शिक्षक विद्यार्थियों से पूछता है क्या इस प्रश्न को हल करने का कोई दूसरा तरीका हो सकता है, क्या इस प्रश्न को हल करने का कोई दूसरा तरीका हो सकता है, तो यह गणित की किस प्रकृति को सबसे अधिक दर्शाता है? ऑप्शन ए, गणितीय तथ्यों का यांत्रिक स्मरण। ऑप्शन बी, गणित में बहुविध रणनीतियों एवं तर्क की संभावना। ऑप्शन सी, गणितीय नियमों का अनुकरण। ऑप्शन डी, केवल सही उत्तर प्राप्त करने पर जोर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फटाफट आंसर करिए। तो बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, गणित में बहुविध रणनीतियों एवं तर्क की संभावना, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है? गणितीय तथ्यों का यांत्रिक स्मरण, नहीं, इसमें कोई स्मरण नहीं, यांत्रिक स्मरण नहीं है। ऑप्शन सी क्या है? गणितीय नियमों का अनुकरण, ये भी गलत हो जाएगा। केवल सही उत्तर प्राप्त करने पर जोर, ये भी गलत हो जाएगा। इसमें शिक्षक विद्यार्थियों से पूछते हैं क्या इस प्रश्न को हल करने का कोई दूसरा तरीका हो सकता है, तो फिर इसमें बहुविध रणनीति का यूज हो रहा है और तर्क की संभावना हो रही है। ओके, तो बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि 15 नंबर क्वेश्चन है, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन, गणित को विद्यालय में एक रचनात्मक और तार्किक विषय मानने का सबसे उपयुक्त आधार क्या है? सबसे उपयुक्त आधार बताना है आपको। ऑप्शन ए, इसमें बड़ी संख्या में सूत्र होते हैं। ऑप्शन बी, इसमें विद्यार्थियों को नियमित रूप से अभ्यास करना पड़ता है। ऑप्शन सी, इसमें विद्यार्थी अनुमान
तर्क, संबंधों की पहचान और समस्या समाधान के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करते हैं। ऑप्शन डी, इसमें प्रत्येक प्रश्न का केवल एक उत्तर होता है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फटाफट आंसर करिए और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा कि टोटल 15 में से आपका स्कोर कितना बना। तो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? गणित को विद्यालय में एक रचनात्मक और तार्किक विषय मानने का सबसे उपयुक्त उदाहरण क्या है? तो अनुमान, तर्क, संबंधों की पहचान और समस्या समाधान के माध्यम से ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। एक यूं नहीं सही, इसमें बड़ी संख्या में सूत्र होते हैं, ये आपका गलत है। ऑप्शन बी क्या है? इसमें विद्यार्थियों को नियमित रूप से अभ्यास करना पड़ता है, ये भी गलत है। ऑप्शन डी, इसमें प्रत्येक प्रश्न का केवल, ये जो केवल है एक निगेटिव टाइप वर्ड है, केवल एक उत्तर होते हैं, ये भी आपका गलत हो जाएगा। ये वीडियो कैसा लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कमेंट करके, और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।